तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। लेवल अप सर्वाइव की एपिसोड 21 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था ली वहां पर बीस्ट किंग को मारने के बाद बेहोश हो जाता है। ग्रैंडपा उसे उठाकर वापस ले आते हैं। ली अपने रूम में लेटा होता है। उसी वक्त उसके पास विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है कि तुम्हें वहाँ पर बीस्ट किंग को मारने पर एक ब्लैक कलर का ट्रेजर बॉक्स मिला था और उसके साथ वहाँ पर काफी सारे एट्रीब्यूट्स पॉइंट्स में मिले थे जिन्हें तुम अपने स्टैट्स में ऐड कर सकते हो। ली कहता है अब ये कौन सा बीस्ट किंग चेस्ट है जो मुझे वहाँ से मिला है, चलो सबसे पहले इसको देखते हैं। ली कहता है मैंने जब बोबैन को हराया था तब मुझे एक चाबी मिली थी, मुझे लगता है कि मैं उस चाबी की मदद से उस ट्रेजर बॉक्स को ओपन कर सकता हूँ, चलो देखते हैं। वो अपनी की को यूज करता है और सिस्टम को गाइड करता है। तो सिस्टम उसी वक्त उसके ट्रेजर बॉक्स को ओपन कर देता है। ट्रेजर बॉक्स के ओपन होने के बाद उसे काफी सारी चीजें मिलती हैं। उस ट्रेजर बॉक्स के अंदर काफी सारे इक्विपमेंट्स पड़े होते हैं। सारे के सारे एट्रीब्यूट्स और आर्टिफैक्ट्स उसके सिस्टम में ऐड हो जाते हैं। जबकि साथ उसे वहाँ पर रिंग भी मिलती है जो कि बीस्ट किंग की अपनी रिंग है, जिसकी मदद से वो अपने इर्द गिर्द एक स्पेशल शील्ड क्रिएट कर सकता है। ये वही शील्ड है जो कि बीस्ट किंग अपने इर्द गिर्द बना सकता था। जब भी ये इस रिंग को पहनकर एक्टिवेट करेगा इसके सामने एक शील्ड बन जाएगी। उस चेस्ट बॉक्स के अंदर एक लेजेंडरी हिडन आइटम भी होती है। जैसे वो चेस्ट बॉक्स फुली ओपन होता है तो उसके अंदर से वो लेजेंडरी हिडन आइटम बाहर निकल रही होती है। ली कहता है अब इसके अंदर से कौन सा खजाना निकलने वाला है, लगता है कि इसके अंदर कोई बहुत ही पावरफुल चीज होगी। लेकिन साथ ही नेक्स्ट सीन में जब वो बॉक्स वहाँ से गायब होता है उसके बिस्तर के ऊपर एक बड़ा सा अंडा पड़ा होता है। ली कहता है तो क्या वाकई में ये लेजेंडरी आइटम ये एक अंडा है, क्या मुझे इस अंडे को खाना होगा, इसी से खाने से मुझे पावर मिलेगी। उसी वक्त उस अंडे के अंदर क्रैक पड़ना शुरू हो जाते हैं। ली कहता है इसके अंदर तो क्रैक्स पड़ रही हैं, लगता है कि ये अंडा ओपन होने वाला है और इसके अंदर से कुछ निकलेगा। जैसे ही वो अंडा ओपन होता है तो उसके अंदर से एक छोटी सी लड़की निकल आती है। ली कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, इन्होंने तो कहा था कि इसके अंदर से एक लेजेंडरी आइटम निकलने वाली है, लेकिन ये तो सिर्फ एक लड़की है। वो लड़की वहाँ से निकलने के बाद ली को पापा कहना शुरू कर देती है। साथ ही वो जंप करते हुए ली के चेहरे पर लिपट जाती है और उसे कहती है पापा, जबकि ली उसे कह रहा होता है ये तुम क्या बकवास कर रही हो, मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ, चलो यहाँ से दूर हटो। ली जल्दी से अपने सिस्टम से कहता है सिस्टम जरा जल्दी से इस लड़की को चेक करो और मुझे बताओ कि ये बच्चा कौन है और ये कहाँ से आया है और ये मुझे क्यों दिया गया है। अगर वाकई में ये एक लेजेंडरी आइटम है तो मुझे इसकी एबिलिटीज के बारे में चेक करके बताओ कि इसके पास कौन कौन सी एबिलिटीज है जिन्हें मैं फाइट के दौरान यूज कर सकता हूँ। जबकि वो छोटी लड़की वहीं पर उसके बिस्तर के ऊपर ही खेल रही होती है। ली कहता है अचानक से मुझे एक बच्चा यहाँ पर क्यों दे दिया गया है, मैं इसको क्या करूंगा। वहीं पर उसके पास विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है हम इस बारे में अपोलोजाइज करते हैं कि हम तुम्हें इस लिविंग बीइंग के बारे में नहीं बता सकते क्योंकि हमारे पास इस वक्त एडमिन राइट्स नहीं है। जितने राइट्स हमारे पास इस सिस्टम के हैं तुम इस बारे में नहीं जान सकते। अपने सिस्टम को अपग्रेड करने के बाद दोबारा कोशिश करना। लेकिन साथ ही उसे कहा जाता है यहाँ पर जो लिविंग बीइंग है जिसके बारे में तुमने हमसे सवाल पूछा है इसे तुम्हारे साथ पेयर अप कर दिया गया है। इसी वजह से आज से तुम दोनों एक ही चीज हो, तुम दोनों ही सिस्टम के साथ जुड़े हुए हो, इसका अच्छे से ख्याल रखना। ली उसकी बात सुनने के बाद बहुत सा हैरान होता है और कहता है अब इस बात का क्या मतलब है कि इस बच्चे को मेरे साथ पेयर अप कर दिया गया है और मुझे इसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखना होगा। मुझे अभी खोए हुए टेम्पल कैबरी को ढूंढने के लिए जाना है, मैं वहाँ पर किसी छोटे बच्चे को साथ लेकर नहीं जा सकता। ली भी वहीं पर खड़ा खड़ा ये सब कुछ सोच रहा होता है कि उसी वक्त वो छोटी बच्ची फिर से जंप करते हुए उसके सर पर चिपक जाती है और उसे कहती है डाडा। ली चिल्लाकर उसे कहता है ये तुम किस तरह की बकवास कर रही हो, मैंने तुमसे कहा ना कि मैं तुम्हारा डैडी नहीं हूँ, चलो जल्दी से मेरे सर से नीचे उतरो, क्या तुम्हें मेरी आवाज भी आ रही है या नहीं। वो अपने सर से उसे नीचे उतारता है तो वो उसके बाजू पर लिपट जाती है और फिर से कभी उसके कॉलर के साथ लिपट जाती है। इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है बस बहुत हो गया। वो उसको टांग से पकड़ता है और कहता है तुम्हारा बहुत हो गया, तुम बार बार मुझे बहुत ज्यादा तंग कर रही हो, मुझे यहाँ पर एक छोटी बच्ची नहीं चाहिए। इस बात को कान खोल कर सुनो, मैं तुम्हारा डैड नहीं हूँ ना ही तुम्हारा पापा हूँ, मुझे पता नहीं है कि तुम क्या चीज हो। मैं तुम्हारी जैसी एक छोटी बच्ची को अपने साथ खतरनाक मिशन पर लेकर नहीं जा सकता क्योंकि मैं बहुत ही जल्दी टेम्पल को ढूंढने के लिए जाने वाला हूँ। फिर साथ ही वो उसे कहता है लगता है कि मुझे सैली या फिर ग्रैंडपा ओबरा से इस बारे में बात करना होगी कि उनमें से कौन तुम्हें यहाँ पर अपने पास रखेगा, उसके बाद ही मैं टेम्पल में जा पाऊंगा। ली की ये वाली बात सुनने के बाद वो बच्ची रोना शुरू कर देती है। ली कहता है इस लड़की के एक्सप्रेशन देखकर लगता है कि यहाँ पर रोने वाली है और वो वाकई में जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। जैसे वो बच्ची वहाँ पर जोर जोर से रोना शुरू करती है ली उसे कहता है तुम क्या कर रही हो, शांत हो जाओ, तुम रो क्यों रही हो, मैंने तो तुम्हें मारा नहीं है, मैंने तो बस तुमसे बात की है। जबकि वो बच्ची जोर जोर से रो रही होती है। जैसे वो वहाँ पर रोना शुरू करती है उसकी बॉडी से एनर्जी निकलती है और ली के पास सिस्टम की विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है सिस्टम ने तुम्हें वार्निंग दी थी कि ये लड़की तुम्हारे साथ पेयर अप हो चुकी है, तुम दोनों ही अब सिस्टम का हिस्सा हो। अब जबकि तुम अपने साथ पेयर अप होने वाली लिविंग बीइंग को अबैंडन करना चाहते हो, इसको छोड़ना चाहते हो, इसलिए यहाँ पर तुम्हें पनिशमेंट दी जाएगी। तुम्हारी सजा 30 मिनट तक रहने वाली है। तुम्हारा काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है, 10 की गिनती पूरी होने के बाद तुम्हारी सजा स्टार्ट हो जाएगी। ली भी इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता अब यहाँ पर चल क्या रहा है, ये कौन सी पनिशमेंट की बात कर रहे हैं। तो यहीं पर इसका काउंटडाउन 10 से 1 पर पहुंच जाता है। जैसे उसका काउंटडाउन 0 पर पहुंचता है वहीं पर रोशनी चमकती है। ली कहता है मुझे ये तो बताओ कि मुझे सजा कौन सी दी जा रही है। वहाँ पर रोशनी चमकने की वजह से वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। जैसे वो दूसरी बार अपनी आंखें खोलता है तो वो एक आइसलैंड पर होता है। वो भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि ये कौन सी जगह है, जहाँ पर तो आसपास
सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। तो वो छोटी बच्ची भी वहीं पर होती है, वो अभी भी रो रही होती है। ली उसे कहता है अब रोना बंद करो, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ से तुम्हें छोड़कर जाने वाला हूँ, बल्कि ऐसी बात है मैं तो अभी एक हाई स्कूल का स्टूडेंट हूँ और मैं यहाँ पर तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता क्योंकि मुझे नहीं पता कि बच्चों को कैसे पाला जाता है। ली भी उसी के साथ ही बात कर रहा होता है कि उसी वक्त पीछे से एक मॉन्स्टर की आवाज आती है। वो पीछे की तरफ देखता है तो वहाँ पर एक लेवल 40 का एलीट आइस प्रीडेटर होता है। इसे यहाँ पर आइसलैंड में भेजा गया है। तो यहाँ पर आइस प्रीडेटर्स हैं जो कि काफी बड़े होते हैं और उनकी स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा होती है। ली कहता है ये क्या हो रहा है, यहाँ पर तो काफी सारे एलीट मॉन्स्टर्स हैं। यहीं पर उसके पास विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है तुम्हारी पनिशमेंट स्टार्ट हो चुकी है, अगले 30 मिनट में तुम्हें यहाँ पर मॉन्स्टर्स को मारना होगा। 30 मिनट के अंदर अंदर तुम्हें सारे के सारे मॉन्स्टर्स को मारना होगा। अगर 30 मिनट से ज्यादा टाइम लगा तो तुम्हारे ऊपर डबल रेट के साथ मॉन्स्टर्स को भेजा जाएगा और दोबारा से तुम्हारी पनिशमेंट स्टार्ट हो जाएगी। और इसके अलावा तुम्हें इस छोटी लड़की को भी अपने साथ प्रोटेक्ट करना होगा। ये छोटी बच्ची जहाँ पर इन मॉन्स्टर्स के हाथों मारी जाती है तो तुम भी एनाइलेट कर दिए जाओगे। साथ ही उसे कहा जाता है तुम्हारा टाइम स्टार्ट हो चुका है। नीचे नोट भी लिखा होता है कि इन सारे मॉन्स्टर्स को मारने पर तुम्हें कोई भी एक्सपीरियंस पॉइंट्स नहीं मिलेंगे क्योंकि ये तुम्हारी सजा है। ली कहता है जरा रुको, मुझे इस बारे में बताओ कि इसका क्या मतलब है कि अगर ये लड़की यहाँ पर मर जाती है तो फिर मैं भी ओबिलिटरेट हो जाऊंगा। तो मॉन्स्टर जल्दी से आगे बढ़ता है और उसके ऊपर अटैक करता है, जबकि ली उस बच्ची को उठा लेता है और जल्दी से साइड पर हट जाता है। तो साइड पर हटने के बाद ली उस छोटी बच्ची से कहता है बच्ची तुम यहाँ पर मर नहीं सकती क्योंकि अगर तुम मरोगी तो मैं भी साथ मरूंगा, इसलिए चुपचाप मेरी गर्दन के साथ लिपट जाओ और टाइटली पकड़ना। साथ ही वो अपनी तलवार को निकालता है और अपनी एलिमेंटल पावर को भी एक्टिवेट कर लेता है, जबकि वो बच्ची उसके गर्दन के साथ लिपटी होती है और वहीं पर लिपटे लिपटे वो डाडा डाडा कर रही होती है। ली उसे कहता है चलो चल के फाइट करते हैं और वो मॉन्स्टर्स को मारने के लिए रेडी हो जाता है। तो नेक्स्ट सीन ग्रैंडपा के घर का दिखाया जाता है। ग्रैंडपा खेतों में काम करने के बाद वापस आते हैं और बूबैन से पूछते हैं बूबैन मुझे ये बताओ कि वो लड़का कैसा है। सैली तो गाँव में गई है खाने पीने की कुछ चीजें लेने के लिए, ये बताओ कि ज़ीली कैसा है, क्या वो जागा या नहीं। बूबैन ग्रैंडपा से कहता है हाँ वो बिल्कुल ठीक है, वो जाग चुका है, पहले की तरह बिल्कुल ठीक है। बूबैन ग्रैंडपा से कहता है ग्रैंडपा मुझे ये बताओ तुमने कहा था कि तुम एक टीम बनाने वाले हो टेम्पल को ढूंढने के लिए, क्या तुम्हें और ज्यादा मेंबर्स मिले या नहीं, हमारे साथ कोई और जाएगा या नहीं। ग्रैंडपा उसे कहते हैं हालात बहुत ज्यादा बुरे हैं, तब कि हमारे गांव के लीडर्स ऐसा नहीं चाहते कि हम लोग टेम्पल को ढूंढे और यहाँ से निकलने की कोशिश करें, इसलिए इस गांव में से कोई भी ऐसा हंटर नहीं है जो कि हमारी टीम को ज्वाइन करना चाहता है। कोई भी यहाँ से निकलना नहीं चाहता क्योंकि रिक और उसके साथियों ने के दिमाग में जो कचरा भरा हुआ है कि अगर हम लोग यहाँ से निकलेंगे तो गार्ड्स गुस्सा हो जाएंगे और हमारे सारे के सारे गाँव को सजा देंगे। उन्हें लगता है कि अगर कोई भी टेम्पल को ढूंढने के लिए जाएगा तो गार्ड्स गुस्सा हो जाएंगे और हमारे गाँव का जो पीस है वो खत्म हो जाएगा, शांति खत्म हो जाएगी। वो बहन ग्रैंडपा से कहता है अगर हमारे साथ कोई भी देने को तैयार नहीं है तो क्या हुआ, हम लोग खुद ही वहाँ पर जा सकते हैं, हम लोग अकेले वहाँ पर जाकर उस टेम्पल को ढूंढ सकते हैं और यहाँ से निकल सकते हैं। हमें बाकी सभी की यहाँ पर क्या जरूरत है, वैसे भी हमारे पास अब काफी सारे स्ट्रॉन्ग लोग हैं। ग्रैंडपा से कहते हैं तुम्हें इस बारे में जरा भी अंदाजा नहीं है, इस गाँव को छोड़कर बाहर जाने के बाद वहाँ पर कितने ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर्स हो सकते हैं। वो सारे मॉन्स्टर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कि तुम उनको इमेजिन भी नहीं कर सकते। अगर मैं 100% तक श्योर नहीं हुआ कि मैं उनको नहीं हरा सकता, मैं इस जगह को छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पर अपनी बाकी की सारी जिंदगी गुजार दूंगा। हमें सबसे पहले तो ज़ीली के पास जाना चाहिए और जाकर उससे पूछना चाहिए कि बीसमैन केव के अंदर क्या हुआ है, कि वहाँ पर उसने जिस मॉन्स्टर को मारा है वो मेरी उम्मीद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। सैली भी भागती हुई वहीं पर आ जाती है और उनसे कहती है ग्रैंडपा अरे वो बहन तुम दोनों यहाँ पर किस बारे में बातें कर रहे हो। ग्रैंडपा उसे कहते हैं लिली तो फाइनली तुम वापस आ ही गई, बोबैन मुझे बता रहा था कि ज़ीली जाग चुका है। सैली कहती है लगता है कि बोबैन यहाँ पर उसकी काफी अच्छी केयर कर रहा है, इसी वजह से तो इसे पता है कि वो जाग गया है। सैली बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और ग्रैंडपा से कहती है ग्रैंडपा चलो जल्दी से वहाँ पर चलते हैं, मैं देखना चाहती हूँ कि उसने कौन सी एलिमेंटल पावर को अवेकन किया है और वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ है। और साथ ही वो ग्रैंडपा हाथ पकड़कर बड़ी स्पीड से सामने की तरफ भागना शुरू करती है, जबकि बोबैन अभी भी उसे घूर घूर कर देख रहा होता है। तो नेक्स्ट सीन ली का दिखाया जाता है। ली ने वहाँ पर जितने भी एलीट मॉन्स्टर्स निकले होते हैं उन सभी को मार दिया होता है और उन सभी को मारने के बाद वो वहाँ पर एक फाइनल मॉन्स्टर को मार रहा होता है। जैसे वो वहाँ पर उस फाइनल मॉन्स्टर को मारता है उसके पास विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है तुम्हें बहुत ज्यादा बधाई हो, तुमने यहाँ पर फाइनल मॉन्स्टर को भी मार दिया है, तुमने अपनी टाइम लिमिट में रहते हुए अपनी सजा को पूरा कर लिया। ली एक लंबी सांस लेता है जबकि वो छोटी बच्ची जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है और बार बार उसे डांटा कह रही होती है, क्योंकि ली उसके बार बार चिल्लाने की वजह से काफी ज्यादा परेशान होता है और कहता है अगर ये बच्ची वाकई में मेरी बच्ची होती तो फिर तो मेरी हालत खराब हो जानी थी। वो दोनों अपनी सजा को पूरा करने के बाद वापस अपने रूम में आ जाते हैं। ली कहता है तो शुक्र है मैं फाइनली वापस आ गया हूँ। वक्त दरवाजा खुलता है और सैली सामने की तरफ देखती है। वो उस छोटी बच्ची को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है जो कि ली के कंधे पर बैठी होती है। सैली उस बच्ची की तरफ देखती है, वो बच्ची सैली की तरफ देखती है। सैली ली से कहती है ली ये छोटी बच्ची कहाँ से आई है, और फिर साथ ही वो आगे बढ़ती है और उस बच्ची को उठाकर वहीं पर घूमना शुरू कर देती है और कहती है ये बच्ची तो बहुत ज्यादा क्यूट है। वो उसके साथ लाड कर रही होती है। वो ली से कहती है ली ये बच्ची तो बहुत ज्यादा प्यारी है, तुम्हें ये बच्चा कहाँ से मिला है, तुम्हें पता है मुझे बच्चे बहुत ज्यादा पसंद हैं। वो ली से पूछती है ये बच्ची तुम्हें कहाँ से मिली है। ली उसे कहता है ये बच्ची एक अंडे के अंदर से निकली
निकली है जो कि एक ट्रेजर बॉक्स से निकला है। सैली उसे कहती है, क्या तुम यहाँ पर मेरे साथ मजाक कर रही हो? हमने तो कभी नहीं देखा कि कोई बच्चा किसी अंडे के अंदर से निकला हो। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि ये छोटी प्यारी सी बच्ची ये एक अंडे के अंदर से निकली है? जबकि ली भी उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है, अब मैं तुम्हें इस बार में कैसे एक्सप्लेन करूँ ये कौन से अंडे के अंदर से निकली है? ये तो वाकई में एक अंडे के अंदर से ही निकली है, और ऊपर से मैं इसको मेंटेन भी नहीं कर सकता, मैं इसको छोड़ नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं इसको छोड़ूंगा तो मुझे सजा मिलेगी। लगता है कि मैंने कुछ बहुत ही बुरा पाप किया है जिसकी वजह से ये बच्ची मेरे गले पड़ गई है। आज यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 21 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।